स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर के आया है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगर आप लोग को किसी को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी तो शहरी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लुसेंट महाराती आप लोग का चैनल है, आपके लिए हमेशा जीके जीएस का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ऑप्शन नंबर बी, लोथल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की सम्मान देना आरंभ कर दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी।
उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन ए नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता से बृहद स्नानागार पाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्राएं किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि शिव, आदि शिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनावली, बनावली गुजरात में था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर ए लाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र, सौराष्ट्र सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा से, लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान सिंधु स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों। मुंडी गायक भी हो जाएगा और बी में सूत्रोगोई, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा की अभी तक प्राप्ति वहाँ से नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या था? चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या था? चंदहुदड़ो के उत्खनन के निर्देशन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मैके ने। जे.एच. मैके ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। आज की ये रही हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।